भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि किलिंग मशीन आ रही है। जी हां, किलिंग मशीन आ रही है, और ऐसी किलिंग मशीन जो बहुत कम देशों के पास है। और उस किलिंग मशीन से पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद को दिल्ली से ही मार गिराया जाएगा। प्रधानमंत्री ये किलिंग मशीन लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। ये किलिंग मशीन किस किस को मार चुकी है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, आतंकी अल जवाहिरी को इसी किलिंग मशीन ने मारा। अब ये भारत में होगी। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी कौन है, कैसे मारा, आगे बताऊंगा। लेकिन कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा इसी किलिंग मशीन से। ये अब भारत में होगी। अगली तस्वीर दिखाइए। और भारत किसे ढेर कर पाएगा? दिल्ली से बटन दबेगा और ये किलिंग मशीन जाकर हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को ढेर कर देगी। और आपको बताऊं, ये खबर आने के बाद न दाऊद को नींद आ रही है, न हाफिज को, न शाबाश को। दिल्ली से ये ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन उड़ेगा। इसे उड़ाइए प्लीज। और लाहौर में जाकर गिरा देगा 430 किलोमीटर दूर। हाफिज सईद या तो लाहौर में है या सिंध में है। सिंध 902 किलोमीटर दूर है। दाऊद इब्राहिम देखिए, दिल्ली से अगर यह प्रीडेटर उड़ेगा 1089 किलोमीटर जाकर कराची में ढेर कर देगा दाऊद इब्राहिम को। आइए मैं आपको बताता हूं यह कैसे काम करता है, यह कैसे दुश्मन को पर अचूक निशाना लगाने की ताकत रखता है। वो देखिए जरा, तस्वीर दिखाइए जरा। प्रीडेटर ड्रोन आप देख रहे हैं, ये टारगेट सेट करता है और उसके बाद पूरी स्क्रीन लीजिए कैसे टारगेट को ढेर कर देता है। इसमें किसी शक की जरूरत नहीं। दिल्ली से जाएगा और कराची, लाहौर, सिंध के आसमान के ऊपर जैसे ही लोकेशन पता चलेगी कि दाऊद इब्राहिम कहीं है, जैसे ही लोकेशन पता चलेगी हाफिज सईद कहीं है, वहां जाकर यह दुश्मन का काल बन जाएगा प्रीडेटर ड्रोन। और जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत इसे खरीदने जा रहा है, पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है? हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम। उन्हें लग रहा भारत को किसी सेना को भेजना नहीं पड़ेगा। ये देख रहे हैं, यही हाल होगा हाफिज सईद का जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। भारत अमेरिका में प्रीडेटर ड्रोन की डील हो गई है। अमेरिका से भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन ये मिलने वाले हैं। समझौते के तहत 30 प्रीडेटर ड्रोन भारत को मिल जाएंगे। भारत अमेरिका के बीच $3 अरब का यह करार हुआ है। आप देखिए हाफिज सईद की हालत ऐसा ही होगी। ड्रोन से चीन पाकिस्तान की हरकत पर नजर भी रखी जाएगी। देश के दुश्मन हाफिज और दाऊद की टेंशन बढ़ी है। कहने को तो हाफिज सईद लाहौर की जेल में बंद है, लेकिन हाफिज पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। पाकिस्तान के सिंध में भी देखा गया था हाफिज सईद। दिल्ली से लाहौर की दूरी कितनी है? 430 किलोमीटर। और जबकि दिल्ली से सिंध की दूरी है 902 किलोमीटर। इन दो जगह पर हाफिज हो सकता है। जबकि दिल्ली से सिंध की दूरी मैंने आपको बता दी, अकेले हाफिज सईद टारगेट पर नहीं है, बल्कि दाऊद इब्राहिम अगला टारगेट है। दाऊद इब्राहिम को भी ढेर किया जा सकता है। दिल्ली से सिंध 902 किलोमीटर जहां हो सकता है हाफिज सईद। कराची से दाऊद के ठिकाने की जानकारी है। अगला निशाना दाऊद हो सकता है। दिल्ली से कराची की दूरी 1089 किलोमीटर है। अब मैं आपको बताऊं, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन पहले टारगेट सेट करेगा, यानी एक बार उसे लोकेशन बता दी गई कि दाऊद इब्राहिम कराची में इस जगह पर है, उस इमारत के ऊपर जाएगा, सीधे मिसाइल हिट करेगा, दाऊद खत्म। प्रीडेटर ड्रोन की रेंज आपको बताऊं 1900 किलोमीटर है। हाफिज और दाऊद सिर्फ 1100 किलोमीटर दूर है और प्रीडेटर की रेंज उससे कहीं ज्यादा। ऐसे में प्रीडेटर ड्रोन दोनों को आसानी से निशाना बना सकता है। अमेरिकी प्रीडेटर एक मानव रहित ड्रोन है। दुश्मन को इसके आने की भनक तक नहीं लगती है। इसका सर्विलांस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है और एक बार उड़ान भरने पर 1900 किलोमीटर पर निगरानी कर सकता है। यानी पूरा पाकिस्तान इसके दायरे में है। पाकिस्तान में कोई किसी कोने में आतंकी छुपा हो, ये जाकर मार गिराएगा। मिसाइल और बम अपने साथ ले जा सकता है। ये 1746 किलोमीटर का वजन लेकर अपने साथ उड़ सकता है, यानी इतनी भारी वजन की मिसाइल ले जा सकता है। दुश्मनों को खोजकर उनके ठिकानों पर ही खत्म कर देता है। यह ड्रोन 30 घंटे तक किसी भी मौसम में उड़ सकता है। हवा में 444 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी सिर्फ 2 घंटे में यहां से उड़ेगा दिल्ली से। 2 घंटे में हाफिज और दाऊद का काम तमाम। 50,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। भारतीय नौसेना को इस सौदे से सबसे ज्यादा फायदा होगा। उसे निगरानी के लिए कुल 14 ड्रोन दिए जाएंगे। थल सेना और वायुसेना को 8-8 ड्रोन मिलेंगे। अमेरिका, इजराइल के अलावा किसी के पास ऐसे आधुनिक ड्रोन नहीं है। भारत तीसरा देश है। अमेरिका, इजराइल और अब भारत